हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोग के साथ में आपके फेवरेट ड्रामा का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि टॉमी कॉन्टेस्ट हॉल के बाहर बाधा का वेट कर रहा था। जब वो वेट करते करते बोर हो जाता है तो वो अपने नोटबुक पर सॉन्ग लिखने लगता है। अब इसके आगे की स्टोरी देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिरकार बाधा फूड कॉन्टेस्ट जीत जाता है। उसे प्राइज मनी के साथ सेप का सर्टिफिकेट भी दिया गया था, जिस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी उनकी रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड पर लगी हुई थी, जिसे टॉमी रीड कर रहा था। उस सर्टिफिकेट पर लिखा होता है कि सैफ हान बाधा ने कॉन्टेस्ट को फर्स्ट प्लेस से जीता है, जिसके लिए उन्होंने न्यूमेरियस चैलेंजेस का सामना किया। न्यूमेरियस वर्ड पढ़ने के बाद टॉमी बाधा से पूछता है कि आखिर कॉन्टेस्ट में हुआ क्या था। तो बाधा स्टाइल वे में अपने बालों पर हाथ फेरते हुए और स्माइल करते हुए टॉमी से कहता है, काश कि तुम भी वहाँ होते तो तुम देख पाते, लेकिन अच्छा होगा कि तुम इस बारे में ना जानो। ऐसा कहते हुए वो टॉमी को रेस्टोरेंट के अंदर जाने को कहता है। बाधा के कॉन्टेस्ट में जीतने वाली बात पूरी सिटी में फैल गई थी। इस वजह से रेस्टोरेंट में और भी कस्टमर आने लगे थे, लेकिन उस दिन रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ थी कि वो दोनों कस्टमर्स को उडोन सर्व करते करते बुरी तरह से थक गए थे। सारे कस्टमर के जाने के बाद बाधा टॉमी से कहता है, मैं तो इतना थक गया हूँ कि मैं हिल भी नहीं सकता। ऐसा कहते हुए वो टॉमी के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। टॉमी उससे कहता है, जिसकी हालत बाधा से भी ज्यादा बुरी थी, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। फिर बाधा उससे कहता है, मुझे अभी डिनर की तैयारी भी करनी है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन टॉमी उसे रेस्ट करने को कहता है और कहता है, तुम प्राइज मनी जीतने के बाद भी पैसों को लेकर इतने पागल कैसे हो सकते हो। तो बाधा हंसते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें उन कस्टमर का तो ध्यान रखना ही होगा ना, जो यहाँ टेस्टी फूड खाने को आते हैं। ये सुनकर टॉमी कहता है, आखिर तुम ये बात इतने कैजुअली वे में कैसे कह सकते हो, इस तरह तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए ना। तो बाधा सॉफ्टली टॉमी की तरफ देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, ठीक है, तो फिर कैसा रहेगा अगर आज रात हम रेस्टोरेंट से ब्रेक ले लें। ब्रेक वर्ड सुनकर टॉमी एक्साइटेड हो जाता है और बाधा की तरफ देखते हुए कहता है, सच में आज रात मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। बाधा उससे कहता है, हाँ, आज रात हम बाहर चलेंगे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन टॉमी उससे कहता है कि हम घर पर ही रेस्ट करते हैं ना, लेकिन बाधा उसे खींचकर बाहर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाधा टॉमी को एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। टॉमी उस रेस्टोरेंट को देखकर बाधा से पूछता है, क्या ये हमारा है। तो बाधा स्माइल करते हुए और इसे हक करते हुए कहता है, अब से हमें उस कोल्ड और स्मॉल प्लेस पर और सफर नहीं करना पड़ेगा, अब से ये हमारा मेन रेस्टोरेंट होगा। तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। टॉमी कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट की डेकोरेशन की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बाधा और टॉमी दोनों ही बेड पर होते हैं। बाधा बुक रीड कर रहा होता है और टॉमी कुछ सोच रहा होता है। बाधा टॉमी से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो। टॉमी कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले क्या तुम मुझे एक जगह पर लेकर चलोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों उसी प्लेस पर जाते हैं जहाँ बाधा टॉमी को ढूंढने गया था। उस प्लेस पर अभी भी वो ओल्ड लेडी बैठी होती है। वो उन दोनों को देखकर पहचान जाती है और बाधा से कहती है, क्या यही वो येलो हेयर वाला लड़का है। तो बाधा कहता है, हाँ, ये वही है। बाधा स्माइल करते हुए उस लेडी से कहता है, क्या आपको वो बात अभी भी याद है। ये सब टॉमी देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर बाधा टॉमी की तरफ देखता है और हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों सी साइड पर जाते हैं। बाधा टॉमी से पूछता है, क्या यही वो जगह है जहाँ तुम आना चाहते थे। टॉमी कहता है, हाँ, यही वो जगह है जहाँ मैं आना चाहता था। फिर बाधा कहता है, वेल वैसे तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। टॉमी कहता है, यहाँ कुछ है जो मेरे लिए बहुत प्रीसियस है। फिर वो दोनों देखते हैं कि सामने एक स्मॉल बेंच रखा हुआ था। वो दोनों उस बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। टॉमी बाधा से कहता है, इस बेंच का यूज मैं तब किया करता था जब मैं पियानो प्ले करता था, और वो समय मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह था जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता था। मैं पियानो सीखते हुए बहुत खुश था। इसके बाद टॉमी बाधा के लिए वही सॉन्ग गाता है जो उसने उसके लिए लिखा था। फिर उसे बताता है कि जब उसने म्यूजिक स्टार्ट किया था तब वो सिर्फ उसी पर फोकस करता था और सोचता था कि उसका म्यूजिशियन और सिंगर बनने का सपना सच हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी का सपना सच नहीं होता। मैं जानता था कि मुझे हार्ड वर्क करना है, लेकिन मैंने इजीली गिव अप कर दिया। जब मेरे सॉन्ग और म्यूजिक चल नहीं रहे थे तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था कि मैं अपने ड्रीम के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और मुझे लगने लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। और मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं कभी भी अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था
तब मैं तुमसे मिला, जो कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करता था, और तुम्हें इस तरह तुम्हारी ड्रीम को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करता देखकर मैं सोचने लगा कि जब तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, रात रात भर जागकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। बादा, मैं फिर से अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ, मैं फिर से म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। फिर बादा उसे सॉफ्टली हग कर लेता है और कहता है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए तुम्हें चीयर करता हूँ, और आगे जो कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर टॉमी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बादा सोकर उठता है और वो रूम के चारों तरफ देखने लगता है, जैसे उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हो। फिर वो बेड से नीचे उतरता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जो उसने टॉमी से कहा था उस बात को याद करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉमी वहाँ से जा चुका था। इसके बाद बादा रेस्टोरेंट ओपन करता है और कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाता है। फिर वो खुद से ही कहता है, कोई बात नहीं, मैं फूड सर्व करना खुद ही सीख लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ ना। ऐसा कहते हुए वो टॉमी का नाम लेता है और किचन की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई खड़ा नहीं होता। इसके बाद वो सैडली स्माइल करता है और उडोन बनाने लगता है। वो खुद ही उस उडोन को टेस्ट करता है, लेकिन इस बार वो उस उडोन को 5 स्टार देता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो कस्टमर को उडोन सर्व कर रहा था। तभी रेस्टोरेंट में मिनसोंग आता है और उससे कहता है, तुम सडनली कन्वर्सेशन में इतने अच्छे कैसे हो गए। लेकिन बादा उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और उसे उडोन की ट्रे पकड़ाते हुए कहता है, ये तुम्हें सेकंड फ्लोर पर लेकर जानी है, जो हमारी बिल्डिंग के ठीक बगल में है। मिनसोंग कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे उडोन खिलाना होगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो बादा उससे पूछता है, तुम क्या खाना चाहते हो। मिनसोंग कहता है, जो भी तुम बनाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बादा मिनसोंग को एक नूडल डिश सर्व करता है। मिनसोंग उससे कहता है, तुम्हारे पास वो मेन्यू है ना जिसके लिए तुमने फर्स्ट प्राइज जीता था, क्यों ना हम तुम्हारे उस मेन्यू को अलग अलग सिटीज में सेल करें, और हम कोई उडोन के अलग अलग चेन रेस्टोरेंट भी अलग अलग बीच पर ओपन करेंगे, जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन बादा उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मिनसोंग बादा से कहता है, मैं जो कह रहा हूँ तुम सुन भी रहे हो या नहीं। बादा कहता है, मैं सुन रहा हूँ। मिनसोंग कहता है, तुमने पहले 5 स्टार होटल में शेफ के लिए मना कर दिया था, और अब मैं तुम्हारे लिए चैन रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ, तब भी तुम मना कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझे उस बात के लिए सजा दे रहे हो कि मैंने तुम्हें थोड़ा हर्ट किया जब हम डेट कर रहे थे। बादा कहता है, वो थोड़ा नहीं था, उसकी वजह से मैंने बहुत सफर किया। फिर मिनसोंग उसके लिए उससे माफी मांगता है और कहता है, मैंने सुना कि तुमने जो रेस्टोरेंट खरीदा था उसकी लीज तुमने रेस्टोरेंट के साथ कैंसिल कर दी, जो तुमने प्राइस मनी से खरीदी थी, और तुम्हें उसकी पेनल्टी भी पे करनी पड़ी। मुझे सच में लगता है कि तुम अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। पहले चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि हम बेस्ट पार्टनर थे जब हम एक साथ काम किया करते थे। फिर वो बादा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बेटर हूँ। लेकिन बादा अपना हाथ उससे हटा लेता है और कहता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। तो मिनसोंग कहता है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं चाहते। बादा कहता है, क्योंकि विंटर में यहाँ ठंड और बढ़ जाती है, और जब ठंड बढ़ जाती है तो मुझे रात में नींद नहीं आती। मिनसोंग कहता है, ठीक है, तो तुम परमानेंटली होटल में रह लेना। बादा कहता है, मुझे होटल में रहना पसंद नहीं है। मिनसोंग कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो बादा। बादा कहता है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं इस स्मॉल रेस्टोरेंट में कुक करते करते थक चुका हूँ, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। मिनसोंग कहता है, तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम्हारा वो पार्टनर तुम्हें छोड़कर चला गया है। बादा कहता है, हाँ, मैं उसी की वजह से ही थोड़े दिनों के लिए अपने काम से ब्रेक लेना चाहता हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मिनसोंग कहता है, तुम हमेशा की तरह ही जिद्दी हो। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और नूडल खाने लगता है, लेकिन एक बाइट लेने के बाद कहता है, ये तुमने क्या बनाया है। इस तरह का डिश भला कोई ऑर्डर भी करता है। ये कितना स्पाइसी है, इसे तुम ही खाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर बादा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो ये डिश टॉमी के लिए बनाया करता था। अगले सीन में बादा वही स्पाइसी नूडल खा रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक में वो वही सोजू पैक पी रहा होता है जो कि टॉमी का फेवरेट ड्रिंक था। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टॉमी को याद करने लगता है और रोने लगता है और कहता है, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बादा रेस्टोरेंट की सारी चीजों को पैक कर रहा था। तभी वहाँ सोयोंग आती है, जो कि बादा के लिए फेयरवेल गिफ्ट लेकर आई थी। बादा उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लास्ट बार
बार फ्री उडोन खिला सकता हूँ। तो सोयोंग सैड वॉइस में कहती है, मैं उडोन के बिना इस विंटर सीजन में कैसे रहूंगी, प्लीज नेक्स्ट विंटर में वापस आना, मैं इस प्लेस को किसी को भी रेंट पर नहीं दूंगी। तो बादा उसे टीज करते हुए कहता है, वैसे भी इस प्लेस को मेरे सिवा और कोई रेंट पर ले भी नहीं सकता है। इसके बाद वो सोयोंग को थैंक्स कहता है और अपना सामान पैक करने लगता है। सामान पैक हो जाने के बाद वो लास्ट टाइम रेस्टोरेंट को देखने के लिए आता है और वहाँ रेडियो प्ले करता है जिसमें टॉमी का न्यू सॉन्ग प्ले हो रहा था। वो रेडियो ऑफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें बादा 1 साल बाद उसी रेस्टोरेंट में वापस आ गया था। वो सोयोंग को कॉल कर सोयोंग उससे कहती है, तुम यहाँ कब पहुँचे, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। बादा कहता है, मैं पहले ही रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूँ। फिर वहाँ सोयोंग आती है और उससे कहती है, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम और कूल लग रहे हो। बादा कहता है, तुम भी प्रिटी लग रही हो। अगले दिन बादा रेस्टोरेंट ओपन करता है। जब वो शाम को रेस्टोरेंट बंद कर रहा होता है तभी वहाँ कोई आता है। तो बादा कहता है, आज हमने रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दिया है, आप कल आइएगा। फिर बादा उस कस्टमर की तरफ देखता है तो वो कोई कस्टमर नहीं था बल्कि टॉमी था। बादा उसे देखकर शॉक रह जाता है। टॉमी उससे कहता है, क्या स्पाइसी नूडल अभी भी अवेलेबल है? ये सुनकर बादा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। टॉमी कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, हम तो पार्टनर्स हैं ना, और हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? बादा हाँ में अपना सिर हिलाता है। अगली सीन में वो दोनों सी साइड पर होते हैं जहाँ वो स्मॉल बेंच था। दोनों उस स्मॉल बेंच पर बैठे होते हैं। बादा टॉमी से कहता है, मैं तुम्हारा वो सॉन्ग हर दिन सुनता था। टॉमी कहता है, तुम लास्ट टाइम यहाँ कब आए थे? बादा कहता है, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था। गाइस, आप तो जानते ही होंगे ना कि कोरिया में बादा को ही ओशन कहा जाता है। फिर टॉमी कहता है, मुझे ठंड लग रही है। बादा कहता है, इतनी ठंड में तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? टॉमी कहता है, क्योंकि मुझे ओशन देखना था। ये सुनकर बादा स्माइल करता है और कहता है, तो मेरे टॉमी ने मुझे बहुत मिस किया। टॉमी कहता है, नहीं, मैं तो रियल ओशन की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो बादा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा तो बताओ तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, ओशन या मैं? तो टॉमी उसे किस कर लेता है और दोनों स्माइल करते हैं। फिर बादा कहता है, वो ओशन जिससे तुम अब प्यार करते हो, और टॉमी कहता है, वो ओशन जो मुझे लाइक करता है वो सिर्फ तुम हो। इसके बाद वो दोनों फिर से एक सॉफ्ट किस करते हैं और यहीं पर हमारा ये लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है और हमारी ये सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल सी सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।